अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी में हम सबसे पहले देखेंगे कि एटम क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी मैटर में जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कहते हैं एटम्स। ठीक है, ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि आप इनको देख भी नहीं सकते आम आँख के थ्रू। ठीक है, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। एटम्स जो हैं अब उनका जो अपना स्ट्रक्चर है वो उससे भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस डिफरेंट हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव, और जो न्यूट्रॉन्स हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके सेंटर में इसका न्यूक्लियस होता है जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके बनाते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करते रहते हैं, और जो नंबर है कि प्रोटॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का वो सेम होता है, जिस वजह से एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, लिथियम एक है मटीरियल, उसका जो एटम है उसमें 3 प्रोटॉन्स और दिखाए हुए हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव, तो एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि एटम जो है वो न्यूट्रल है। इंसुलेटर और कंडक्टर में डिफरेंस की बात करें तो ऐसे मटीरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता या वो अलाउ नहीं करते कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी को गुजर सके, तो उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर। इसकी एग्जांपल है रबर, ग्लास एंड वुड। और ऐसे मटीरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है या वो अपने अंदर में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंडक्टर्स। और इसकी एग्जांपल्स में है कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल बताई हुई हैं इंसुलेटर कंडक्टर की। पेंसिल को सेंटर में इसलिए रखा हुआ है कि पेंसिल का एक जो हिस्सा है वो वुड का बनना होता है जो कि इंसुलेटर है, और जिसका दूसरा हिस्सा है वो बनना होता है मेटल से जो कि कंडक्टर है। अब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस का बिहेवियर देखते हैं। तो दो सेम चार्जेस हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को धकेलते हैं। और दो डिफरेंट चार्जेस हों तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्जेस या इलेक्ट्रॉन का जो फ़्लो है, ठीक है, उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है, बैटरी है, बल्ब है और वायर्स हैं। ठीक है, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी के नेगेटिव से ये बैटरी के पॉजिटिव की तरफ को जाता है। ठीक है, और जो करंट है वो फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिसिटी की दो टाइप्स हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि एक जगह पे रुक जाती है, जमा हो जाती है, उसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास है लाइटनिंग इन नेचर। जब बारिश होती है तो बादल गरजते हैं, फिर जब बादल टकराते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जिसे आम ज़ुबान में कहा जाता है बिजली चमकती है। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो एक जगह पे रुकी हुई है, मूव नहीं करती। और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस को देखें अगर, तो जब दो जो ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट चार्जेस के, जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करके चले जाते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ठीक है, तो अब जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, प्रोटॉन्स ज़्यादा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो ऑब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं और वहाँ पे फिर हो जाता है नेगेटिव चार्ज। नेचर में इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जब क्लाउड्स जो हैं एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में मूव कर जाते हैं। अब जो दो क्लाउड्स के दरमियान जो एयर होती है वो गर्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से मूव करें एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में, तो जो एयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कि ये चमकने लग जाती है, और इसको फिर हम कहते हैं स्पार्क।
ठीक है। और अगर वो स्पार्क बहुत ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि ये क्या है, लाइटनिंग है। सर्किट एंड फ्यूज़ेस की बात करें तो सर्किट हमने जैसे पहले बात की कि सर्किट कैसे बनता है, जब वायर अटैच की जाती है बल्ब के साथ, बल्ब बैटरी के साथ, और फिर इनके सेंटर में लगा दिया जाता है फ्यूज़। फ्यूज़ क्या करता है, फ्यूज़ प्रोटेक्ट करता है हमारे बल्ब को या फिर किसी भी तरह की अप्लायंस को, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होती हैं जैसे फ्रिज हो गया, एसी, टेलीविज़न, मशीन्स वगैरह, तो इनमें इनके सर्किट में फ्यूज़ भी लगे होते हैं। फ्यूज़ क्या है, एक छोटी सी वायर होती है जो कि फिर मेल्ट हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा करंट गुज़र रहा हो वायर में से और उतना उस अप्लायंस को ज़रूरत ना हो करंट की, तो जो फ्यूज़ है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है और करंट जो है फिर मूव नहीं कर पाता। इसी तरह फिर वो जो अप्लायंस थी वो महफूज रहती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर आपको इसी लेक्चर में मिलेंगे। आप इनके आंसर्स को अपनी कॉपीज़ में लिखें, और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो बेल आइकन बनना होता है उसको भी दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस जो हैं वो आसानी से मिलें। थैंक यू।